Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study chapter number 4th poem. The name of the poem is The Lake Isle of Innisfail. Lake means झील, आइल जो है आइल आइसलैंड का फुल फॉर्म है. इनिस्फियर क्या है? इनिस्फियर जो हमारे पोइट हैं उनका होम टाउन है. अपनी होम टाउन को उन्होंने एक नाम दिया है जो है इनिस्फियर. इनिस्फियर वो ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है जब वह बहुत ही ज़्यादा छोटे थे. दिस पोएम वॉज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स. नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. I will arise and go now. जो पोइट हैं इस पोएम में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है, अपने इमोशन को बताया है. उन्होंने कहा है इसमें कि I will arise and go now, कि अब मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा. And go to Innisfail, और वो जो कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, इनिस्फियर जाने की बात कर रहे हैं. इनिस्फियर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ उनका होम टाउन है जिसको वो इनिस्फियर कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वो क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे इनिस्फियर में और वहाँ पे अपना एक कैबिन बनाएंगे. कैबिन मतलब एक हट बनाएंगे, अपना एक घर बनाएंगे, झोंपड़ी बनाएंगे. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि उनकी झोंपड़ी जो रहेगी हट वो कैसी होगी, वो क्ले की बनी हुई होगी, मिट्टी की. एंड वेटल्स, वेटल मीन्स ब्रांचेस ऑफ वुड्स. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी. उसके बाद जो पोइट हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे जो बीन होंगी, जो रोज़ वगैरह, तो वो उनको क्या करेंगे, बी मतलब कि होता है मधुमक्खी, ठीक है. तो वहाँ पे जो उनके घर के आसपास जो भी इंसेक्ट्स होंगे, पशु पक्षियाँ होंगे, तो उनको क्या करेंगे, वो फूड सर्व करेंगी. एंड अ हाई फॉर द हनी बी, और उनके लिए क्या रहेगी, एक ओपन स्पेस रहेगी, ठीक है. किसके लिए, मधुमक्खी के लिए वहाँ पे एक छत्ता भी लगा हुआ होगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और उसके बाद वो एक ओपन स्पेस जो रहेगा वहाँ पर वो अकेले रहेंगे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद हैं. जो शोर शराबे वाली जगह हैं उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे नेचर हो, प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हों, पशु पक्षी वगैरह हों जहाँ पे, और उनको एक रहने के लिए ओपन स्पेस मिल जाए. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेंजा. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर. अब पोइट कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे वहाँ पर क्या मिलेगी, शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वो जो पीस है वो बहुत ही सुखदायी रहेगी मेरे लिए. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. वेल्स मतलब क्या होता है, घूंघट. पोइट कहते हैं कि जो रात है, रात के बाद जब रात का घूंघट हटते ही जब मॉर्निंग होगी, तो उस मॉर्निंग में क्या होता होगा, क्रिकेट सिंग्स. क्रिकेट यहाँ पे एक इंसेक्ट का नाम है. तो सुबह जब वो क्रिकेट गाना गाएंगे, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, तो जो मिडनाइट रहेगी, तो मिडनाइट में क्या होगा, ग्लिमर. मिडनाइट कैसी होगी, चमकीली होगी, क्योंकि उसमें तारे रहते हैं, चांद रहता है. तो जब ये सारी चीज़ें जो रहती हैं नाइट के समय में, तो क्या होता है, ग्लिमर होता है, जो आसमान रहता है वो चमकने लगता है. एंड अ नून अ पर्पल ग्लो,
पर्पल ग्लो मतलब कि यहाँ पे जो नून का टाइम रहेगा वह उनको किस तरह से दिखाई देता है, कैसा प्रतीत होता है उनको, कि उसमें जो रहेगा पर्पल ग्लो रहेगा। मतलब जैसे धूप निकलती है तो येलोइश होती है, तो थोड़ी सी रेडिश भी होती है, पर्पल भी होता है उसमें, तो इसलिए उनको लगता है कि जो नाइट रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली होगी, शाइनी वाली रहेगी। एंड जो नून है, जो जो दोपहर का समय है, वो उनके लिए कैसा रहेगा, जो सन का ग्लो रहेगा वो पर्पल रहेगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, और जो इवनिंग रहेगी, शाम का जो टाइम रहेगा वो कैसा रहेगा, लिनेट। लिनेट यहाँ पे एक वर्ड का नाम है। तो जो उनको शाम का मौसम लगता है वो वहाँ पर कैसा लगता है, एक बर्ड के विंग्स जैसा, बर्ड के पंख जैसा दिखाई देता है। तो इस स्टैंजा जो है इसमें पोइट जो कहना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे शांति पसंद है, और शांति से क्या होता है, जो धीरे धीरे जो भी चीज़ें होती हैं बिना कोई हड़बड़ाहट के, तो वो चीज़ें जब सुख शांति देती हैं तो उस चीज़ में उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, तो जब रात का जो मौसम रहता है वो उनको एक शाइनी लगता है, ग्लिमर जैसा लगता है। नून का समय उनको पर्पल ग्लो जैसा लगता है, और इवनिंग का समय उनको कैसा लगता है, जैसे कि बर्ड के विंग्स हो। लेट्स गो टू द थर्ड स्ट्रेंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ। वो फिर कहते हैं पोइट कि मैं अब उठूँगा और मैं जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, वो कहते हैं कि मैं रात और दिन हमेशा हमेशा के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। कहाँ पर, इनिस्फीयर। इनिस्फीयर क्या है, उनका होम टाउन, जहाँ पे वो बचपन में समय बिताते थे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। वो कहते हैं कि मैं वो चीज़ सुनूंगा, किसकी आवाज़ सुनते हैं वो, जब एक समुद्र रहता है तो उसका जब पानी जो रहता है, जब वो उसमें लहर आती है तो वो किनारे से लगते हुए, उसको ओवरलैप करते हुए वो पानी जो है वापस सी में मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि उसकी जो आवाज़ है, जो शोर है वाटर लैपिंग का, तो वो मुझे कैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी तरफ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं रोडवे पे खड़ा हुआ रहूँगा, ऑन द पेवमेंट ग्रे। पेवमेंट ग्रे मतलब कि रोड सर्विस, जो ग्रे कलर के रोड होंगे वहाँ पे वो चलेंगे, उस रोड पे, वहाँ रोडवे की साइड में वो खड़े हुए रहेंगे। एंड आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों की जो आवाज़ है वो उनको अपने डीप हार्ट्स कोर मतलब कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हार्ट, तो वो अपने दिल के हर एक कोने के थ्रू उस चीज़ को सुनेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये विलियम बटलर इस जो पोइट हैं ये हमें बताते हैं। तो इस पोएम में जो पोइट है वो हमसे कहते हैं कि उनका जो होम टाउन है वो अपने होम टाउन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको वहाँ पे रहना, वहाँ पे समय बिताना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आवर पोएम इज़ ओवर। थैंक यू।